नमस्ते दोस्तों, मैं सीएस पीयूष गोयल जयपुर से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे सिर्फ 20 दिनों में गोल्ड लोन कंपनी शुरू करें। सिर्फ 20 दिनों में गोल्ड लोन कंपनी कैसे शुरू करें? क्या आप जानते हैं, भारत सोने का सबसे बड़ा आयातक है और भारत के घरों में दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार मौजूद है। केवल इसी तथ्य के कारण मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनियां उम्मीद से बढ़कर तरक्की कर रही है और यही कारण है कि कई उद्यमी स्टार्टअप गोल्ड लोन कंपनी खोलने में रुचि रखते थे। हालांकि शक्तिशाली भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा बनाए गए सख्त नियमों के कारण भारत में फाइनेंस कंपनी शुरू करना आसान नहीं है। हालांकि अभी भी आरबीआई की मंजूरी के बिना गोल्ड लोन कंपनी शुरू करने के कानूनी तरीके मौजूद है और वह भी सिर्फ 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ। निधि कंपनी एक गोल्ड लोन कंपनी वित्त व्यवसाय में लगी सभी बैंकिंग और गैर बैंकिंग कंपनियों को रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है, सिवाय कुछ कंपनियों जैसे निधि कंपनी आदि के। निधि कंपनी एक एनबीएफसी है जो अपने सदस्यों से जमा स्वीकार कर सकती है और उन्हें पैसे उधार दे सकती है। निधि कंपनी शुरू करने के लिए केवल 5 लाख की प्रारंभिक पूंजी और 7 सदस्यों की आवश्यकता होती है। यह गोल्ड लोन व्यवसाय शुरू करने के सबसे आसान तरीकों में से एक है। निधि कंपनी का मुख्य लाभ यह है कि यह अपने सदस्यों से जमा स्वीकार कर सकती है और उस पैसे का उपयोग आगे ऋण देने के लिए कर सकती है। निधि कंपनी को गोल्ड लोन कंपनी के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि निधि कंपनी की अधिकांश कमाई गोल्ड लोन से होती है। निधि कंपनी पंजीकरण के लिए लागत और समय। निधि कंपनी के पंजीकरण में 5 लाख की पूंजी के साथ लगभग 50 से 55 हजार का खर्च आएगा और पंजीकरण में लगभग 20 दिन लगते हैं। निधि कंपनी एक नजर में। यहाँ निधि कंपनी के बारे में कुछ बुनियादी बातें दी गई है जो आपको इसे बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगी। निधि कंपनी एक सार्वजनिक कंपनी है जो आरबीआई की मंजूरी के साथ अपने सदस्यों से जमा स्वीकार कर सकती है और उन्हें पैसे उधार दे सकती है। निधि कंपनी को सिर्फ 5 लाख रुपए में पंजीकृत किया जा सकता है, जबकि एनबीएफसी के लिए कम से कम 5 करोड़ की पूंजी की आवश्यकता होती है। निधि कंपनी शुरू करने के लिए कम से कम 7 सदस्यों की आवश्यकता होती है और ये सभी सदस्य परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं। यह 20% ब्याज दर पर गोल्ड लोन दे सकती है। यह गोल्ड लोन, प्रॉपर्टी लोन और जमा के बदले लोन दे सकती है। यह जनता से फिक्स्ड डिपॉजिट, सावधि जमा, रेकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा और सेविंग्स डिपॉजिट, बचत जमा के रूप में भी जमा स्वीकार कर सकती है, जिस पर अधिकतम 12.50% ब्याज दिया जा सकता है। 5 चरणों में गोल्ड लोन कंपनी का पंजीकरण। अब चूंकि आप निधि कंपनी का अर्थ समझ गए हैं, आइए हम निधि कंपनी पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। सरल समझ के लिए हमने निधि पंजीकरण प्रक्रिया को 5 चरणों में समझाया है। सभी आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा करें। निधि कंपनी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और इसलिए सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके फॉर्म पर अपलोड किया जाता है। इसके अलावा अस्वीकृति से बचने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने की सलाह दी जाती है। निधि कंपनी पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज: पैन कार्ड, आईडी प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, मोबाइल बिल, बिजली बिल, लैंडलाइन बिल, इनमें से कोई एक। इसके अलावा पंजीकृत कार्यालय के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेजों की भी आवश्यकता होती है: बिजली बिल, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) की प्रति, ओनरशिप प्रूफ बटा रेंट अग्रीमेंट। एक बार जब दस्तावेजीकरण पूरा हो जाता है तो अगला कदम कंपनी के नाम की स्वीकृति के लिए आवेदन करना होता है। नाम की स्वीकृति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वह नाम है जो आपकी कंपनी का वर्णन करता है और अंततः आपका ब्रांड बन जाता है, और इसलिए अपनी कंपनी का नाम अंतिम रूप देने के लिए नीचे दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। नाम अद्वितीय होना चाहिए और किसी भी मौजूदा कंपनी के नाम से मेल नहीं खाना चाहिए। इस लिंक पर जांच करें, लिंक डालें। आपका प्रस्तावित नाम किसी भी पंजीकृत ब्रांड नाम से कॉपी नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए नाम को अंतिम रूप देने से पहले वर्ग 36 के तहत उचित ट्रेडमार्क खोज करें। आपका नाम बहुत सामान्य नहीं होना चाहिए, जैसे इंडिया निधि लिमिटेड, मनी निधि लिमिटेड और बेस्ट निधि लिमिटेड आदि। कंपनी का नाम निम्नलिखित प्रारूप में होना चाहिए: ब्रांड, उपसर्ग प्लस निधि, प्रत्यय प्लस लिमिटेड। एक बार जब आपका चुना हुआ नाम स्वीकृत हो जाता है
तो आरओसी नाम स्वीकृति पत्र जारी करेगा। निधि कंपनी के निगमन के लिए फाइल करें। नाम स्वीकृति पत्र प्राप्त करने के बाद अगला कदम एमसीए के साथ निधि कंपनी के पंजीकरण के लिए फाइल करना है। यह निगमन प्रक्रिया का अंतिम चरण है, लेकिन इसमें बहुत समय लगता है क्योंकि कई नए दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, हस्ताक्षरित किए जाते हैं और कंपनी रजिस्ट्रार आरओसी को जमा किए जाते हैं। यदि सभी दस्तावेज ठीक पाए जाते हैं तो आरओसी कंपनी के पैन और टैन के साथ निधि कंपनी के पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा। बैंक खाता खोलें और प्रारंभिक अनुपालन पूरा करें। निधि कंपनी का पंजीकरण प्राप्त करने के बाद अब आप अपना स्वर्ण ऋण व्यवसाय शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि शुरू करने से पहले आपको कुछ चीजें ठीक करनी होंगी ताकि आप निधि कंपनी के संचालन और स्वर्ण ऋण को बढ़ा सकें। बैंक खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज: बोर्ड रेजोल्यूशन, एओए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मोआ, डायरेक्टर पैन एंड आईडी प्रूफ। प्रारंभिक पूंजी जमा करें। एक बार बैंक खाता खुलने के बाद आम जनता को स्वर्ण ऋण देना शुरू करने के लिए बैंक खाते में 5 लाख रुपए की पूंजी जमा करें। सदस्यता, ऋण और जमा फॉर्म प्रिंट करें। ग्राहकों को जोड़ने और बुनियादी केवाईसी पूरा करने के लिए आपको कुछ अन्य बुनियादी स्टेशनरी के साथ एक ऋण जमा फॉर्म और ऋण समझौते की आवश्यकता होगी। इसे तैयार रखें। निधि सॉफ्टवेयर स्थापित करें और शुरू करने के लिए तैयार हो जाइए। एक बार जब आप बुनियादी स्टेशनरी के साथ तैयार हो जाते हैं तो अपने ग्राहकों के सभी लेखांकन और गणनाओं को एक ही सॉफ्टवेयर में प्रबंधित करने के लिए निधि कंपनी सॉफ्टवेयर स्थापित करें। स्वर्ण ऋण के प्रबंधन के लिए कई कंपनियां निधि सॉफ्टवेयर पेश कर रही है और इसलिए आपको सभी सुविधाओं की जांच करनी चाहिए और इसे खरीदना चाहिए। दोस्तों, अगर आप और भी ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हो।